आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम लोग रेलवे प्राथमिक शिक्षक भर्ती का डिटेल सिलेबस को लेकर के बात करेंगे और ये सिलेबस आपको समझना जरूरी है अगर आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें आपको अपना स्ट्रेंथ पॉइंट को भी पहचानना है कि आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है इस सिलेबस में, वो भी आप ही को फाइंड करना है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें हम लोग बात किया है कि प्राइमरी टीचर में जोन वाइज वैकेंसी क्या है, यानी किस जोन में कितना वैकेंसीज है प्राइमरी टीचर में, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बात करें प्राइमरी टीचर का सिलेक्शन का प्रोसेस, तो आपका जो स्टेजेज है वो दो मेन स्टेज है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल ये सब को हम काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है आपका सीबीटी 1 का। वो सीबीटी 1 में एक मार्क्स आने के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए। तो पहला पड़ाव आपका है सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 आपका 100 मार्क्स का होगा, बट आप जितना भी मार्क्स अचीव करेंगे, जितना भी मार्क्स आप गेन करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 80 मार्क्स आप गेन करते हैं 100 में से, तो इसमें से आपका कितना मार्क्स मेरिट के लिए काउंट होगा, इस 80 का 85% निकाला जाएगा, वो आपका मेरिट में काउंट होगा। और फिर अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं किसके लिए, टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए, तो टीचिंग स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा। तो यहाँ मार्क्स का खेल आप समझ गए। सीबीटी 100 मार्क्स का है जिसका वेटेज 85% है, और टीचिंग स्किल टेस्ट आपका 150 मार्क्स का है जिसका वेटेज आपका 15% का है, यानी 85:15 का रेशियो है। केवीएस जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। केवीएस में 60-40 का रेशियो कर दिया था, पहले 85-15 का था, बट रेलवे में क्या है 85:15 का है। सीबीटी 1 का 85% और टीचिंग स्किल टेस्ट का 50%। टीचिंग स्किल टेस्ट कितना मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। बट इसमें खास बात यह है, आप नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है आपका किस चीज का, टीचिंग स्किल टेस्ट का। जितना भी आप मार्क्स लाएंगे उसका 15% आपका मेरिट में ऐड होगा। यानी 150 में मान लेते हैं कि 100 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो इसका 15% आपका मेरिट में ऐड होगा। यानी कितना मार्क्स आपका ऐड होगा, 100 का 15% मार्क्स, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेरिट में ऐड होगा। और फिर इन दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और उस रैंक के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ स्टेज ऑफ सिलेक्शन आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे डिटेल सिलेबस को लेकर के, पूरा कंप्लीट बात करेंगे, A to Z यहाँ पर बात करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला हम लोग बात करेंगे सीबीटी 1 का। तो सीबीटी 1 जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड है, पूरा का पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा आपका। टोटल आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। हर एक राइट क्वेश्चन पर आपको +1 मार्क्स मिलेगा और -1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपका है पेडागोगी का, या जिसे यहाँ पर नाम दिया गया है प्रोफेशनल एबिलिटी। और प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस सेम है जो कि आपका केवीएस पीआरटी में जो सिलेबस था। केवीएस पीआरटी का अगर आप तैयारी किए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर जो सिलेबस था सेम सिलेबस को हूबहू उठाया गया है किसमें, रेलवे वाला एग्जाम में। यानी यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेडागोगी से, या कहे तो हम लोग प्रोफेशनल एबिलिटी से। बाकी 50 क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका टोटल 4 सेक्शन से पूछा जाएगा। पहला सेक्शन है इसमें जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स, टोटल 15 मार्क्स 15 क्वेश्चन के लिए। फिर आपका रीजनिंग का सवाल आएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए। फिर मैथ आपका 10 मार्क्स, जनरल साइंस आपका 10 मार्क्स। तो सबसे बड़ा वेटेज अगर हम लोग देखें किसका है, पेडागोगी का है। तो पेडागोगी के सिलेबस को आपको डिटेल में समझाते हैं, आपको इसको किस प्रकार से तैयारी करना है और क्या क्या है, और कौन सा पेडागोगी का सिलेबस को आप देखेंगे अगर, तो आप ध्यान से देंगे तो यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन में बटा हुआ। पहला सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी लर्नर को समझना। सेकंड सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझना आपका, यह सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन आपका है यहाँ पर क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, एक लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार करना। फोर्थ सेक्शन है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और फिफ्थ सेक्शन है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो टोटल 5 सेक्शन में, या हम लोग कह सकते हैं कि 5 मॉड्यूल में आपका पूरा का पूरा पेडागोगी का सिलेबस को बांट दिया गया। तो पहला मॉड्यूल की बात करें हम लोग, तो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ लिख भी दिया गया है, बट यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, हम भी देखे यहाँ पर, बट हम वो इसको सेम टू सेम रहने दिए है। यानी कि जो पहला मॉड्यूल है जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्नर को समझना, जिसमें हम लोग ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, आपका
जितना भी मोरल डेवलपमेंट का थ्योरीज है, ये सारा का सारा सबसे ज़्यादा वेटेज सोशलाइजेशन एजेंट, प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ से आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला मॉड्यूल पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, लर्नर को समझना। सेकंड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, इसमें भी आपका काफ़ी अच्छा वेटेज है, जिसमें आपका लर्निंग बिहेवियर जो कॉग्निटिव थ्योरी हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी हो गया, बिहेवियरिज्म थ्योरी हो गया, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका टीचर का क्या रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, लर्नर का क्या रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये पूरा का पूरा सिलेबस, जिसमें आपका लेसन प्लान बनाना, यूनिट प्लान बनाना, एफएनएल यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ईसीसीई ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको इन सारे टॉपिक का जब आप तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। आप बीएड या डीएलएड में जो भी सीडीपी पढ़े हैं, बट उसी का जैसा ही है, कुछ थोड़ा सा चीज़ें ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू दी एनएपी और जो आज के डेट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ल्यूसिड मैनर में इन सारे टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं विथ, बट आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा इसके लिए। अब आपका थर्ड मॉड्यूल है आपका लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जिसमें हम लोग जो आपका इंक्लूजन वाला, इंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आप कैसे एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे क्लास में ताकि बॉयज गर्ल्स और कोई ऐसे आते हैं पर डिजेबल वाले पर्सन आते हैं पढ़ने के लिए, तो कैसे आप सारे को एक साथ बैठा करके अपना लेक्चर को डिलीवर करेंगे। तो यहाँ से आपको 4 से 6 मार्क्स है, तो उतना वेटेज आपको उन के मुकाबले में कम वेटेज देना है। यहीं पर गेम होगा कि बहुत कोई यही 3 को सी डी और ई पर फोकस करेंगे और ए बी वाला मॉड्यूल पर उतना ध्यान नहीं देंगे। बट आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी वाला जो मॉड्यूल है वो बड़ा सिलेबस है और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा भी जाएगा। तो आप मान लें कि यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10-10 करके ए और बी से, और बाकी जो 3 मॉड्यूल बचता है वहाँ से आपका 5-6 क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। तो सेकंड है आपका, फोर्थ मॉड्यूल है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, यानी कि पूरा का पूरा स्कूल को आप कैसे मैनेज करेंगे। तो एज ए लीडर आपका क्या रोल रहेगा स्कूल में, एज ए टीम बिल्डर क्या रोल रहेगा आपको, आपका स्कूल को आपको कैसे चलाना है, स्कूल बिल्डिंग को आपको कैसे चलाना है, इससे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। आप असेंबली कैसे कराएंगे, आप बच्चों को असेंबली में आने के लिए मोटिवेट कैसे कराएंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में वो लीडरशिप वाला चैप्टर में है। आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल इसी में डेडिकेटेड है पूरा का पूरा। और सबसे लास्ट मॉड्यूल जो है आपका वो है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है ये, क्योंकि इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद, इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप जो टीचिंग लर्निंग अभी तक करते आए हैं उसमें आपका चेंज आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात किया गया है एनईपी पर, उसके साथ साथ एफएलएन पर बात किया गया, हाँ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन पर बात किया गया, ईसीसी पर बात किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पेडागोगी कौन सा पेडागोगी आप फॉलो करेंगे स्कूल में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात किया गया इसमें। तो ये सारे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, साथ ही साथ जो एनसीएफ का गाइडलाइंस था 2005 का उसको भी आप पढ़ लेंगे। तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, 3 क्वेश्चन, और इसको आप इजीली टैकल कर सकते हैं जस्ट आप एनईपी 2020 का हैंड आउट को कंप्लीट करके। वो आई थिंक 15 पेजेस का है, 15 पेजेस भी आप कर लेते हैं तो मोर देन इनफ होगा इस कंटेंट के लिए। और भी कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहेंगे इसमें। और आपका मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इन सारे चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएम। फिर आपका क्या क्या यहाँ पर स्टैटिक्स हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट। तो इस सेक्शन को करने के लिए अब क्या करें आप कि आप पूरा का पूरा 2 प्रोसेस है। अगर आपका पहले से तैयारी है तो आप रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, और अगर आपका पहले से कंप्लीट नहीं है तो आर एस अग्रवाल का बुक लेकर के आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और इन्हीं सारे टॉपिक का जो मेन क्वेश्चन है, जो हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आप तैयार कर सकते हैं। सेकंड आपका रीजनिंग आपका प्रैक्टिस का गेम है, जितना रीजनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप कर सकते हैं। अभी तक रेलवे का जितना एग्जाम हुआ इस साल यानी 2024 में, सिर्फ उसी रीजनिंग को अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो इजीली 10+ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा करना है तो किसी का क्लास आप देख लीजिए, वहाँ से भी आप रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। सेम केस मैथ के साथ भी अप्लाई करेंगे आप कि जितने भी एग्जाम 2024 में आपका रेलवे का हुआ उन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा करने के दिमाग मत लगाइएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं और मैक्सिमम टाइम आपको पेडागोगी पर ही देना है। फिर जीके में आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा,
एनसीईआरटी को बेस बनाइएगा, उसी के बेस पर आप जीके को तैयार कीजिएगा। और जीके का क्लासेस आपका एग्जाम नैनो चैनल पर भी कंडक्ट कराया जाएगा डेली बेसिस पर, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द आपको देखने को भी मिलेगा इसका ई बुक बहुत ही मिनिमल प्राइस में, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग जीके की बात करें मेन टॉपिक, तो इसमें करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी क्लास 6 to 10 का जो आपका ज्योग्राफी का बुक है उतना कर लेते हैं, मोर देन इनफ है। हिस्ट्री में आपका फ्रीडम मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाला देखना है, इंडिपेंडेंस वाला पूरा का पूरा चैप्टर सब। आई थिंक इसमें आप कहाँ से कहाँ तक देख ले, 1857 से लेकर के 1947 तक का अगर आप हिस्ट्री में देख लेते हैं तो आपका काम बन सकता है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा टाइम देकर के आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी में भी आप जितना भी आर्टिकल है उतना आर्टिकल आप पढ़ लीजिए खाली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम जो जो क्रॉनिकल इवेंट्स हुआ था उन सारे इवेंट्स को आप याद रख लीजिए। फिर ईवीएस से कुछ कुछ है जनरल साइंटिफिक, फिर जनरल साइंस से आपका क्लास 10th लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का जो भी पीवाईक्यू है क्लास 10th लेवल का उसको आप कर लीजिए तो इनफ है। या लुसेंट का बुक है आपके पास, वहां से भी आप जनरल साइंस को कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 50 मार्क्स आप इधर कवर करेंगे, 50 मार्क्स आप पेडागोगी पर कवर करेंगे। बट इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही कम है, 179 वैकेंसीज, वो भी ऑल ओवर इंडिया में, वो भी पीआरटी कैटेगरी में, जहाँ पर डीएलएड और साथ ही इस बार प्राइमरी में यहाँ पर बीएड को भी एलिजिबल कर दिया है। अभी आगे क्या होगा देखते हैं उसमें। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, और फिर आपको क्या करना है उसमें आपको सिलेक्शन भी लेना है। तो बहुत ही बेहतर मेहनत करना होगा आपको, तो ही जो है आप कर सकते हैं इसमें। ये जो 50 मार्क्स का पेडागोगी है ये आपका जान होना चाहिए, आपका हार्ट होना चाहिए आने वाले एग्जाम तक। अगर आप इस पर डेली मेहनत करेंगे, आप डेली बेसिस पर इसका एक एक टॉपिक का नोट्स बनाएंगे, उससे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके इसमें आप 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे डेली 1 घंटा फिर कल नहीं पढ़ेंगे तो आप 40 प्लस में ही अटक जाएंगे। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो, और अपना डीएलएड और बीएड में बहुत ही बेहतर तरीके से आप सीडीपी पढ़े हैं या सीडीपी में आपको इंटरेस्ट है उस केस में। पर नॉर्मल केस में इसमें आपका यही होगा कि आप 35 और 40 के बीच में आप रह जाएंगे, और फिर बाद में वो कोई काम का चीज़ होगा नहीं, जो भी मेहनत करेंगे वो बर्बाद ही होगा। और एक बात है कि ये जो सिलेबस है सेम केवीएस का पैटर्न का है, तो केवीएस का भी वैकेंसी आने वाला है। और जैसा न्यूज है कि मिनिस्ट्री का क्या टारगेट है कि 2025 में फिर से नया वैकेंसीज निकाल करके उसका ज्वाइनिंग तक कंप्लीट कराना है। तो ये आपका, अगर आप अभी से तैयारी कर लेते हैं रेलवे का, तो केवीएस में आपको बहुत ही ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो आपको जो भी चीज़ें समझ में आया है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये पीडीएफ आपका एप्लीकेशन में डलवा दिया जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में इसको हम ऑलरेडी डाल दिए हैं, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और आप इसको क्या करेंगे, अपना रूम में चिपका देंगे, ताकि आप हर एक टॉपिक को डेली बेसिस पर क्या करें, कंप्लीट करें। जैसे कि आप आज एक टॉपिक उठा लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको आप 3 से 4 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास पहले से रिसोर्सेज अवेलेबल होगा उन सारे रिसोर्सेज से, और यूट्यूब में एनफ वीडियो आपका अवेलेबल है केवीएस से रिलेटेड, तो वो सेम आप पढ़ सकते हैं उसको। फिर आप एक दिन उठा लिए प्रिंसिपल एंड डिबेट ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस, इसका क्लासेस हम भी कंडक्ट कराएंगे। बट 1-2 दिन के अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्या क्या होने वाला है, और आपको एग्जाम नैनो की तरफ से क्या क्या मिलने वाला। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।